दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज हम शुरू कर रहे हैं बिहार पुलिस रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 11। इससे पहले हमने 1 से 10 तक करा दिया है। जो नहीं देखे वो जा कर के देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, प्ले स्टोर उसका बना हुआ है। आप एक एक करके सारे वीडियो देखिए और देखने के बाद आप सेट लगाए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा। तो दोस्तों हम सेट नंबर 11 का हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है और पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रबर के वल्केनाइजेशन में प्रयोग किया जाता है। वल्केनाइजेशन में कौन सा प्रयोग किया जाता है, पहला नंबर। और पहला का आंसर हो जाएगा सी, एस होता है, एस से सल्फर, एस। शुरू करते हैं। दूसरा बोल रहा है क्वेश्चन, कहता है आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आँख जो हमारे होते हैं, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो किस पे बनता है, तो वो हमारा बनता है किस पे, दृष्टि पटल पे बनता है। दूसरा का डी आंसर। तीसरा नंबर देखते हैं, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है। कॉस्टिक सोडा जो होता है, जो धोने वाला सोडा है, उसका रासायनिक नाम क्या है, तो वो तक उसका होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा का सी आंसर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है डिप्लोपिया नामक बीमारी मानव के किस अंग से संबंधित है। डिप्लोपिया जो है मानव बीमारी जो होता है वो किस अंग से संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, ये आँख से संबंधित है। डिप्लोपिया जो है आँख से संबंधित है। चौथा का सी आंसर। पाँचवा देखते हैं, स्याही बनाने में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। जो हम लोग इंक बनाते हैं स्याही, उसमें किस अम्ल का उपयोग किया जाता है, तो 5 नंबर का आप देखेंगे इसमें फ्यूमेरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। किसका, फ्यूमेरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। 5 का डी आंसर। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है चूज द करेक्ट पैसिव फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे पैसिव दिया हुआ है और इसको हमें करेक्ट पैसिव करना है। तो कहता है व्हेन डू यू टेक मिल्क, आप दूध कब लेंगे। छठा का देखते हैं। तो छठा का आंसर यहाँ पे दिया है कौन, तो छठा का हो जाएगा व्हेन इज मिल्क टेकन बाई यू, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, छठा का बी। 7वां नंबर देखते हैं। कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द चूज गिवन। कहता आई वॉन्ट रन, 7 नंबर का आई वॉन्ट रन, तो इसका आंसर हो जाएगा आई वॉन्ट टू रन, 7 का ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस, तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। कहता है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पैलेस या पैलेस इट इज़, 8 नंबर का। तो 8 नंबर का यहाँ पे देख सकते 4 सेंटेंस दिया हुआ। कहता है ही सेड दैट इट इज़ अ ब्यूटीफुल पैलेस, नोट, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। कहता है ही एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पैलेस, ये भी गलत है। तीसरा कर रहा है ही टोल्ड यू, तो ही टोल्ड यू हो ही नहीं सकता है। कहता है 8वां नंबर देखिए, 8वां का आंसर डी हो जाएगा इसका। कहता है ही इंक्वायर्ड अबाउट द ब्यूटीफुल पैलेस, तो 8 का डी आंसर हो जाएगा। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 9 नंबर क्या कह रहा है। कहता है चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, यानी फिल इन खाली स्थान को भरना है, जिसके लिए सुटेबल वर्ब पूछ रहा है। कहता है इट खाली स्थान हॉट टुमारो, तो नो का आंसर देखते हैं। नो का आंसर इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, नो का कौन सा आंसर हो गया, तो नो का देखेंगे विल बी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल बी हो जाएगा और इसका नो का आंसर बी हो जाएगा। कहता है 10 नंबर देखते हैं। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स आई खाली स्थान लिविंग हेयर सिंस 2040, मैं यहाँ पे जो है 2014 से रह रहा या रह रही हूँ। 10 नंबर का देखते हैं। तो 10 नंबर का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, हैव बीन हो यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, हैव बीन। अब चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। कहता है कि किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को खाली स्थान कहा जाता है। 11 को कहा जाता है, तो अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है, 11 का बी आंसर। 12 नंबर देखते हैं क्वेश्चन इधर। 12 नंबर क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में खाली स्थान वर्ष की न्यूनतम अवधि तक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। तो जो उच्च न्यायालय में बनने के लिए कम से कम 10 वर्ष उसमें क्या होना चाहिए, तो 10 वर्ष वकील होना चाहिए और 5 वर्ष जो होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश, मतलब न्यायाधीश का होना चाहिए। तो इसमें जो क्वेश्चन कर रहा है फिर से देखते हैं। कहता है एक सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश का मतलब नोट ऑफ वकील बोल रहा है,
अर्थात बोल रहा है इसमें न्यायाधीश का मतलब जज बनने के लिए, तो इसमें कम से कम 5 साल की होनी चाहिए। तो 12 नंबर का देखते हैं, 12 नंबर क्या बोल रहा है, 10 वर्ष। क्या है, 10 वर्ष। तो 5 साल का जज बोल रहा है और 10 वर्ष का वकील होना चाहिए, तभी वो बन सकता है। तो इसमें क्या होगा, 10, दोनों में से पहले जो है उसको मार दे, तो पहले 10 है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। कहता है किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टोटल जोड़िए, 8 2 10 5 15, तो 15 का रासायनिक नाम क्या है, 15 जो है किसका परमाणु संख्या है। 13 का देखिए, 13 का सी कहता है फॉर्मिक, कहता है फॉस्फोरस का है, सॉरी फॉस्फोरस का है 15। चलिए 13 का सी आंसर हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बर्फ पानी पर इसीलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। कहता है बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षाकृत क्या होता है, कम होता है, इसीलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। 14 का बी। 15 नंबर देखते हैं, कहता है समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किए जाते हैं, तो हम सोनार का उपयोग किए जाते हैं। 15 का ए आंसर। 16 नंबर देखते हैं, कहता है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो हुआ था आपका बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था, बेगूसराय। बेगूसराय कहाँ पड़ता है, बिहार में। किसका, रामधारी सिंह दिनकर का। तो बी आंसर हो जाएगा 16 का। 17 देखते हैं, कहता है स्वर्ण सशस्त्र पर पद तल लुंठित उपरोक्त किसकी युक्ति है। 17 नंबर। अब 17 नंबर का देखिए यहाँ पे, तो सुमित्रा नंदन पंत का है। किसका है, सुमित्रा नंदन पंत। 17 का बी आंसर। 18 का बोलते हैं नाक रीछी तन देत मृग नर धन हेतु समेत, कहता उपरोक्त दोहा किसकी है। 18 नंबर का ये किसकी है, तो कवि रहीम का है। किसका, कवि रहीम का। 18 का ए आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखते हैं, कहता है राज्य राम राज्य कौन सा समास है। राम राज्य यहाँ पे 2 इंडिकेट कर रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। राम राज्य जो है किसका है, तत्पुरुष समास का इंगित कर रहा है, तो 19 का सी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर बोल रहा है, कहता है पतन का विपरीत शब्द बताएं। पतन का विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, तो उत्थान हो जाएगा। उत्थान का उल्टा पतन होता है, तो इसलिए उसका बी आंसर ए आंसर हो जाएगा। 20 का ए। कहता है 21 नंबर बोलते हैं, कहता है प्रत्यास्था सीमा में अनुदैर्ध्य प्रतिलंब के अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को कहते हैं। तो 21 नंबर का देखते हैं, कहता है यंग गुणांक कहते हैं। यंग गुणांक कहते हैं, का इसका एक आंसर। चलिए 22 नंबर देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 22 नंबर क्या कह रहा है, कहता है एक लोलक का आयाम ए है। कहता है एक पूर्ण दोलन में तय की गई दूरी का मान क्या होगा। तो 22 नंबर का क्या होगा, 22 नंबर का 4a होगा। 4a होगा, 22 का ए। 23 नंबर देखते हैं, सरल लोलक के आवर्तकाल t एवं लोलक की लंबाई i के बीच ग्राफ होता है। तो 23 नंबर का क्या होता है, ये होता है प्रवल्य होता है। क्या होता है, प्रवल्य होता है। 23 का डी हो जाएगा। 24 नंबर देखते हैं, सुपुकुद्दीन निम्न में से किसका गुलाम था। सुपुकुद्दीन जो था वो किसका गुलाम था, तो ये आपका सुपुकुद्दीन किसका गुलाम था। 24 नंबर का देखते हैं, ये आपका था अल्पतगिन का। सुपुकुद्दीन जो था गुलाम किसका, अल्पतगिन का गुलाम था। तो इसका आंसर 24 का सी आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों जो भी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरीके से आपको जो भी सेट हम लगाएं। एडिटोरिया का चल रहा है दरोगा का, और बिहार पुलिस का हम चला रहे हैं रुक्मिणी प्लेटफॉर्म का। तो जो भी दरोगा का देखना चाहते हैं उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और बिहार पुलिस जो प्लेटफॉर्म का है वो यहाँ से देख सकते हैं। प्ले स्टोर सबका बना हुआ है। चलिए 25 नंबर देखते हैं, कहता है 1 मीटर लंबे तरल लोलक का आवर्तकाल लगभग होता है। तो लगभग कितना होता है, तो 2 सेकेंड होता है। कितना होता है, 2 सेकेंड। 25 का बी आंसर। चलिए 26 नंबर देखते हैं, कहता है दंत चिकित्सक दंतों की अपवर्तित प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 26 का सी आंसर। चलिए 27 नंबर का देखते हैं, कहता है बल एवं विस्थापन। बल एवं विस्थापन दोनों क्या है, सदिश राशि। तो कार्य जो बल और विस्थापन का गुणनफल है वह क्या कहलाता है। 27 नंबर का देखते हैं, तो यहाँ पे क्या अदिश राशि कहलाता है। क्या कहलाता है, अदिश राशि कहलाता है। चलिए 28 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन अकबर के नवरत्न में शामिल नहीं थे। अकबर के नवरत्न में शामिल कौन नहीं थे, तो रामतनु पांडे शामिल नहीं थे। 28 का ये होगा, 28 का बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28 का बी। बैरम खां जो वो शामिल नहीं थे, क्योंकि बैरम खां को 2062 और 64 के बीच में उसको हत्या कर दिया था। किसके द्वारा, तो डाकुओं के द्वारा हत्या कर दिया गया था। तो वो नवरत्न में शामिल नहीं था, बल्कि अकबर जो बड़ा हुआ था और इसको राजगद्दी मिली थी तो वो बैरम खां के संरक्षण में ही मिला था। कहता है 29 नंबर, कहता है व्यक्तिगत अवज्ञा आंदोलन
किस तिथि को प्रारंभ हुआ था? व्यक्तिगत अवज्ञा को बोलते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी बोलते हैं। तो 29 नंबर का देखते हैं, 29 का ये 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को जो है अवज्ञा आंदोलन चालू हुआ था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका अंदर 29 का डी हो जाएगा, 29 का डी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 30 नंबर। 30 नंबर कह रहा है, चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर कर रहा है, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना वर्ष 1838 ईस्वी में हुआ था, 1838 ईस्वी में, उसका नाम क्या था? कहता है भारत में एक संगठन की स्थापना हुई थी, तो वह संगठन का जो नाम था वो क्या था? तो कब हुआ था? 1938 ईस्वी में हुआ था। तो उसका नाम था जमींदारी एसोसिएशन था। उसका नाम क्या था? जमींदारी एसोसिएशन, जो 1838 में इसका गठन हुआ था। कहता है मैथ आ गया है, 31 नंबर से मैथ इधर आ गया। तो जो मैथ बनाते हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लगने के कारण हम मैथ को स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो मैथ आप लोग बना लीजिएगा। हम देखते हैं मैथ कहाँ तक है। मैथ आप देख सकते हैं, तो 10 को मैथ पूछता है, ज़्यादा नहीं पूछता है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। 40 नंबर आ गया है फिजिक्स का। कहता है एक पहिया 88 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से 100 चक्कर लगाए तो पहिए का त्रिज्या क्या होगा? चलिए ये भी 40 तक मैथ ही है। 41 नंबर कहते हैं, कहता है कि एमनेस्टिक इंटरनेशनल नामक संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है? 41 नंबर के देखते हैं। 41 जो है कहता है इसका आंसर डी, कहता है मानवाधिकारों की रक्षा में करता है। कौन सा? एमनेस्टिक इंटरनेशनल नामक संस्था जो है मानवाधिकारों की रक्षा में कार्य करती है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किस विद्वान ने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का एक उदाहरण दिया था? कौन सा विद्वान था जो सहकारी संघवाद का एक उदाहरण दिया था? 42 नंबर। 42 का आंसर डी हो जाएगा। कहता है ग्रीनविल ऑस्टिन। किसने दिया था? ग्रीनविल ऑस्टिन ने दिया था। कहता है 43 नंबर। कहता है दक्षिणापथवी की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी? पहले जो है किसने ग्रहण की थी? तो 43 नंबर देखते हैं। तो 43 का आंसर सी होगा। कहता है श्री सतकर्णी है। किसने है? श्री सतकर्णी है। 43 का सी आंसर। 44 का देखते हैं, कनव राजवंश का संस्थापक था। कहता है कनव राजवंश का संस्थापक जो कौन था? वो 44 नंबर का कनव राजवंश का संस्थापक था वासुदेव। कनव राजवंश का संस्थापक था कौन? वासुदेव। 44 का सी आंसर। अब देखते हैं 45 नंबर। कहता है श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? 45 नंबर है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की जो मूर्ति का निर्माण करवाया था वो चामुंड राय ने करवाया था। वो किसने? चामुंड राय के। तो 45 का आंसर डी हो जाएगा। जबकि श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने की मृत्यु हो गई थी। यहाँ पे भूख हड़ताल करके भूख प्यास को त्यागने के बाद श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। 46 नंबर देखते हैं। कहता है निम्न में से किस विचार का संबंध जयप्रकाश नारायण से नहीं है? तो जयप्रकाश नारायण से नहीं है वो कौन सा है? तो 46 का देखिए आपका ये है चैखंबा राज जो है जयप्रकाश नारायण से संबंधित नहीं है। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 46 अब 47 देखते हैं। 47 कर रहा है निम्न में से कौन सी एक समिति संसद की सिफारिश समिति नहीं है? तो संसद की सिफारिश समिति कौन सी नहीं है? तो वित्त मंत्रालय परामर्श समिति जो है वह नहीं है। 47 का डी नहीं है। जबकि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम ये तीनों क्या है? संसद की समिति है, अस्थायी सदस्य है, लेकिन वित्त मंत्रालय की परामर्शी समिति नहीं है। 48 नंबर अब क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि सोमनाथ को जीतकर लौटते समय महमूद कच्छ की खाड़ी के रास्ते से गया था। तो जब कच्छ की खाड़ी के रास्ते से गया था तो कह रहा है क्योंकि सामान्य रास्ते में भोज परमाज ने रोक लिया था, इसीलिए वो किस रास्ते से गया था? तो किस रास्ते से गया था? तो कच्छ की खाड़ी से गया था। तो 48 का ए आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार में हुआ था। कहाँ हुआ था? मालाबार में। 49 का बी नंबर। 50 नंबर देखते हैं। कहता है शिमला समझौता 1972 ईस्वी में किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो शिमला समझौता जो हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो 50 नंबर देखिए आप, इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भट्टो के द्वारा। इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भट्टो। तो भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था बेसिकली, तो पूर्वी पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ था तो उसी का समझौता कहाँ पे हुआ था? ये शिमला समझौता को कहते हैं, उसी के नाम से जाना जाता है। कहता है 51 नंबर क्वेश्चन। कहता है निम्नलिखित में से
किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन जो पाए जाते हैं वो कौन सा पर्वत पे पाए जाते हैं? 51 नंबर का देखते हैं। 51 नंबर का जो है नीलगिरी पर्वत पर। नीलगिरी पर्वत पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो दूसरी चोटी दोदा बेटा है और अन्नामलाई जो है सबसे ऊंची चोटी पहला है। तो 51 का ए आंसर। 52 बोलते हैं, कहता है लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटेराइट मिट्टी जो है कहाँ पाई जाती है? तो ये आपका है उपर्युक्त सभी। कर्नाटक में भी पाया जाता है, तमिलनाडु और उड़ीसा तीनों में पाया जाता है। 52 का डी आंसर हो जाएगा। कहता है सिंधु गंगा के मैदान की नई जलोढ़ मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर आप कह सकते हैं, सॉरी खादर कह सकते हैं, नोटा बांगर खादर कर सकते हैं। खादर मिट्टी जो है वो नवीन मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। 53 का ए। चलिए 54 नंबर देखते हैं। कहता है बाघ परियोजना आरंभ जो किया गया था, कब किया गया था? तो 1973 में बाघ परियोजना का आरंभ किया गया था। 54 का ए आंसर। 55 देखते हैं कि भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो भारत में जो यूरेनियम वो सिंह भूमि में पाया जाता है। सिंह भूमि में पाया जाता है भारत में यूरेनियम। कहता है 56 नंबर, कहता है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कहता है कि महादेव पहाड़ी, सतपुरा पर्वत पहाड़ी और सह्याद्री पर्वत ये उपर्युक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर कालानुक्रम किए। कहा उत्तर से दक्षिण की ओर बोल रहा है कालानुक्रम करने के लिए। तो 56 का देखते हैं। 56 का यहाँ पे आंसर तीनों हो जाएगा, तीनों। तो 1, 3, 2 हो जाएगा। पहला सतपुरा हो जाएगा, पहला महादेव हो जाएगा, दूसरा सतपुरा हो जाएगा, तीसरा में ये हो जाएगा सह्याद्री। चलिए 57 नंबर देखते हैं। कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो 57 का देखते हैं। तो यहाँ महाराष्ट्र का जो है सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश के बाद यहाँ पे है, और बिहार का जो है तीसरे नंबर पर। बिहार का कितने हैं? तीसरे नंबर पर ही है। चलिए अगला देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन। कहता है द 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको करता है? तो 10 डिग्री चैनल जो है किसको पृथक करता है? तो अंडमान निकोबार और निकोबार को करता है। अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। कहता है 59 नंबर कि ब्रह्मपुत्रा नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ये क्या सांगपो के नाम से जाना जाता है। 59 का डी आंसर। चलिए 60 नंबर देखते हैं। कहता है इनमें पंचायत समिति का अंग होता है। पंचायत समिति का अंग कौन सा होता है? तो पंचायत सेवक, नगर प्रमुख या ग्राम सभा, इसमें से अंग जो होता है कौन सा होता है? तो नगर पंचायत तो बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इसमें कौन सा होता है? 60 नंबर का आप लोग बताइए। तो इसमें नगर पंचायत होता है। इसमें प्रमुख जो है वो नहीं होता है। पंचायत सेवक होता है, ग्राम सभा होता है और नगर पंचायत भी होता है, लेकिन प्रमुख इसमें नहीं होता है। चलिए 61 नंबर देखते हैं। कहता है किसी विशेष वर्ग या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन को किस नाम से पुकारा जाता है? तो 61 नंबर का देखिए आपका सी। कहता है हित समूह के नाम से पुकारा जाता है। हित समूह के नाम से पुकारा जाता है। तो 61 का सी आंसर। अब चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर कहता है सर्वोच्च न्यायालय में किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? 62 का देखते हैं। 62 का ए है। कहता है बेरुबारी मुकदमा जो है संविधान में ये प्रस्तावना में भाग नहीं है। चलिए 63 नंबर का देखते हैं। कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की राजकाज की भाषाएं कौन सी है? तो जो यूएनओ का है उसका भाषा कौन कौन सा है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। तो इसमें देख लेते हैं 63 का। तो अंग्रेजी और फ्रेंच है, अंग्रेजी और फ्रेंच है इसमें। कहता है 63 का बी आंसर। चलिए 64 नंबर देखते हैं। कहता है यूएन की स्थापना कब हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, अर्थात 64 का बी आंसर। 64 का क्या है? बी आंसर। 65 देखते हैं। कहता है हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? 65 का बी आंसर है बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स है। 65 का बी आंसर। 66 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें है आरबीआई की स्थापना 1949 में, बल्कि ये गलत है, बल्कि 1900 कितने में हुआ था? 45 में हुआ था। और 49 में जा कर के इनको क्या हुआ था कि बैंकों का गठन किया था, राष्ट्रीयकरण किया था, कई 14 बैंकों का।
चलिए 67 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन करता है? पौधे के तने के माध्यम से प्रजनन कौन करता है? तो 67 का ऑप्शन है इसका गुलाब है। गुलाब जो है प्रजनन करता है वो तने का मतलब टहनी से वो पेड़ वो लग जाता है। 67 का डी। 68 नंबर देखते हैं, कहता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक कौन है? 68 का डी है उपर्युक्त सभी। स्टेट बैंक भी है, ICI बैंक भी है, OIG भी है और IDBI बैंक है, सभी है, तो डी भी है। 68 का डी। कहता 69 कहता है इनमें से कौन सी सबसे लंबी नदी जिनका उद्गम भारत में है? तो गंगा नदी, महानदी, झेलम और ब्रह्मपुत्र, ये 4 नदी है जिनका भारत में उद्गम हुआ है। तो 69 का देख लेते हैं। 69 का गंगा नदी है जिनका उद्गम भारत से हुआ है और 69 का डी हो जाएगा। कहता है 70 नंबर 69 हो गया। 70 नंबर देखते हैं, कहता है CAO का सूत्र द्रव्यमान क्या है? CAO सूत्र का इकाई द्रव्यमान क्या है? तो 70 का देखिए बी है, कहता है 56 म्यू है, 56 यू है। कहता है 71, कहता है धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2 और Na2CO3 10H2O है। तो 71 का ए आंसर हो जाएगा धोवन सोडा का। कहता है 72, कहता है कि भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय है। तो 72 का किससे है? तो ये आपका है सिक्योरिटीज़ में व्यापार करना। 72 का सी। 73 नंबर देखते हैं, 73 का राय निम्नलिखित में से ब्रांड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा की बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं। तो 73 का कौन जुटा सकता है? तो मसाला बाजार जो मसाला ब्रांड है वो जुटा सकते हैं। 73 का बी आंसर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला। दोस्तों जो भी चैनल को पे नए आए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक दबा देंगे और वीडियो आगे कौन सा सेट लगाना है उसके बारे में आप लोग हमें कमेंट में बता सकते हैं कि अगला ये सेट चलाइए, हम वही सेट चलाएंगे। नहीं तो अभी जो हम लोग है लाइव करने वाले हैं और लाइव में हम लोग बहुत सारे डिस्कशन करेंगे चीज़ें। चलिए 74 नंबर है, कहता है ग्रैंड स्लैम शब्द जो है वो किससे संबंधित है? ग्रैंड स्लैम जो है वो किससे संबंधित है? तो ये लॉन टेनिस से संबंधित है ग्रैंड स्लैम। चलिए 74 का ये। 75 नंबर अगला क्वेश्चन है, कहता है स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग खालिस्तान पड़ जाता है। तो कैसा पड़ जाता है? तो नीला पड़ जाता है। स्टार्च जो होता है उसमें अगर आयोडीन डालेंगे तो उसका रंग जो है वो नीला पड़ जाता है। 75 का ए आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, कहता है जो किसी का उपकार न माने उसे कहते हैं। 76 उसको क्या कहते हैं? तो कृतज्ञ कहते हैं। 76 में कृतज्ञ था। 76 का बी आंसर। चलिए 77 नंबर देखते हैं, कहता है राम खाना खाएगा, इस वाक्य का कर्मवाचक रूप क्या है? तो 77 का आप देखते हैं राम द्वारा खाना खाया जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा 77 का ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 78 नंबर है और 78 नंबर क्या कह रहा है कि कुत्ते ने बिल्ली को मारा। इस वाक्य में बिल्ली को कौन सा कारक है? तो दोस्तों यहाँ पे बता देते हैं, जैसे कहते हैं ना कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से सापादान के लिए अपादान में पर अधिकरण और उसके बाद आता है अधिकरण हे अहो अजी। तो 78 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है बिल्ली को, तो बिल्ली का हो जाएगा। तो कौन सा कारक हो जाएगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, और नहीं जो इसको पता है वो मैं बता रहा हूँ। तो इसका हो जाएगा कर्म कारक, जैसे ना कर्ता ने कर्म को, तो वही है बिल्ली को किसने मारा? कुत्ता। तो यहाँ पे को आ रहा है तो इसलिए कर्म कारक होगा। चलिए अगला देखते हैं 79 नंबर है और कहता है इनमें विशेषण है। तो इनमें विशेषण है तो कौन सा है? इसमें गोल जो है विशेषण है। चलिए 69 का 80 डी हो गया। अब 80 नंबर देखते हैं, कहता है फरवरी 2023 में तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप में भारत सरकार के तुर्की से मदद किया था। तुर्की को जो मदद किया था वो कौन सा ऑपरेशन चलाया था भारत सरकार ने? तो ऑपरेशन दोस्त चला करके तुर्की को मदद किया था। 80 का सी। 81 नंबर देखते हैं, कहता है कण जो है एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रही है, उसमें सबसे अधिक संवेग किसका है? सबसे अधिक संवेग किसका है? तो इसका है अल्फा कण है। कौन सा है? अल्फा कण। 81 का डी आंसर है। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अगला हमारा है, कहता है जंगरोधी इस्पात के निर्माण में इस्पात का मिश्रित तत्व किसे कहते हैं? मिश्रित तत्व किसे? जो जंग से बचाने के लिए अगर हम उस पर इस्पात का लेप अर्थात चढ़ाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं?
तो वही 82 का है जो क्या बोलते हैं हम लोग क्रोमियम और निकेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमियम और निकेल। तो 82 का सी आंसर। 43 बोलते हैं, कहता है अम्लीय वर्षा प्रायः अधिक मात्रा में होता है। तो अम्लीय वर्षा प्रायः कौन सी केमिकल होता है? जो वर्षा होती है तो उसमें कौन सा केमिकल की मात्रा अधिक होती है? तो 83 का देखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है। जब भी अम्ल वर्षा होगा तो बारिश का साल में जब बारिश पहली बार होती है तो उसमें वो अम्ल वर्षा कहलाती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल की मात्राएं होती है जो वायुमंडल में उपस्थित होती है और वो वर्षा होती है। कहता है कि 84 का देखते, कहता है फ्योन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस रूप में किया जाता है? तो फ्योन का प्रयोग जो है किस रूप में किया जाता है? तो प्रतिशत के रूप में किया जाता है, अर्थात 84 का सी आंसर। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो नाइट्रोजन का परिसंचरण जो होता है वह केंचुआ के द्वारा होता है। कहता है 86 नंबर देखेंगे, कहता है कवक या फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी है? कवक या फंगस द्वारा फैलने वाली बीमारी जो है वो आपको है वलय कृमि या रिंगवर्म है। वलय कृमि या रिंगवर्म है। 86 का बी आंसर। 87 देखते हैं, कहते हैं मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो वर्णक कौन सा है? तो है मेलानिन है। 87 का ए आंसर। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 88 नंबर यहाँ पे आ गया है और 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भुगतान करने के लिए निम्नलिखित करेंसी के बीच जो दर होता है उसे कहते हैं। जब हम भुगतान अर्थात लेन देन करते हैं, जब हम कोई सामान लिए और उसको पेमेंट कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? और ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है तो उसको इकोनॉमिक्स में हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम लोग विनिमय दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? विनिमय दर बोलते हैं। 88 का ए नंबर। चलिए 89 नंबर देखते हैं, कहता है स्थित विनिमय दरों का निर्धारण करता है। तो इसका कौन करता है? तो कहता है बाजार अधिग्रहण अर्थात केंद्रीय बैंक करता है। केंद्रीय बैंक हमारा कौन सा है? तो RBI है। RBI हमारा केंद्रीय बैंक है। 89 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 89 हो गया। अब देखते हैं 90 नंबर हमारा अगला क्वेश्चन है। दोस्तों 100 में 10 क्वेश्चन और बचे। कहता है बजट सरकार के आय व्यय का वार्षिक कथन होता है जिसे पेश करते हैं वो क्या कहता है? वित्त मंत्री कहलाता है। क्या कहते हैं? जो पेश करते हैं वो वित्त मंत्री कहलाता है। बजट जो हर साल होता है और जो फरवरी मंथ के 1 तारीख को पेश किया जाता है फर्स्ट वीक में, तो उसको जो पेश करता है वो वित्त मंत्री करता है। किसके कहने पे? तो राष्ट्रपति के कहने पे लोकसभा में पेश किया जाता है। तो 91 नंबर क्वेश्चन देखता है, भारत के 14 प्रमुख व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था वो आपका हुआ था जुलाई 1969 में हुआ था। जुलाई 1969 में। तो कहता है दोस्तों जो किस पंचवर्षीय योजना अगर पूछे तो पंचवर्षीय योजना 1966 से लेकर के 69 तक जो चला था वो अवकाश चला था। तो तीसरे के बाद जो है चौथा पंचवर्षीय योजना आया था, उसमें अवकाश हुआ था। तो इसीलिए तीसरे के बाद और चौथा से पीछे था। अवकाश में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन है। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है एंजाइम मूल्यतः होता है या एंजाइम जो है मूल्यतः क्या है? तो एंजाइम जो है मूल्य है वो है क्या है? प्रोटीन। एंजाइम है क्या है? एक प्रोटीन है। 92 का ए आंसर। अगला क्वेश्चन है 93, कहता है जॉर्जिया मेलिना किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये इटली की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। कौन? जॉर्जिया मेलिना। 93 का ये। 94 नंबर देखते, कहते हैं 52वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है किसे दिया गया है? 94 का दादा साहेब फाल्के जो है किसे दिया गया था? तो आशा पारेख को दिया गया है। आशा पारेख को। कहता है दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार दिया जाता है वो हमेशा जो है फिल्म इंडस्ट्री में ही दिया जाता है। कहता है 95, कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर की 70 फीट की ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहाँ किया गया है? करंट अफेयर है दोस्तों, ध्यान रखना इसको। कहता है लातूर महाराष्ट्र में किया गया है। 95 का ए आंसर। 96 बोल रहा है चूज़ द करेक्ट सफिक्स बोल रहा है, जो शब्द के अंत में लगे और जो शब्द के पहले लगे उसको बोलते हैं प्रत्यय, और जो शब्द के अंत में लगे उसको बोलते हैं उपसर्ग। तो इसका आप देख सकते हैं 96 नंबर का आंसर। तो 96 का नेस होगा। क्या होगा? कहता है आई वॉज हिज श्री फुलिशनेस, यहाँ पे नेस आपका हो जाएगा। तो 96 का सी आंसर। अब देखते हैं 97, कहता है चूज़ द करेक्ट, यहाँ पे प्रीफिक्स। दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, बिहार पुलिस एग्ज़ाम जो लिया जाता है उसमें एक प्रीफिक्स और सफिक्स जरूर पूछता है, तो इस चीज़ को ध्यान से पढ़ना। कहता है द बॉस टोल्ड मी राइट द रिपोर्ट।
तो 97 का खाली स्थान में क्या होगा, तो 97 का आपका हो जाएगा री होगा, री, री राइट, ठीक है। 97 का है। 98 नंबर बोलते हैं, ट्रांसलेटर है, कहता है आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, तो कहता है हिज वॉइस इज़ वेरी स्वीट। 98 क्या होगा, हिज वॉइस इज़ वेरी स्वीट, ये आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर देखते हैं, कहता है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। प्रीपोजिशन चूज करने के लिए बोल रहा है, कहता है ही फेल्ट पीटी, खाली स्थान द पुअर, तो इसका आंसर होगा फॉर द पुअर, कहता है ही फील्ट पीटी फॉर द पुअर। 99 का सी, कहता है 100 नंबर देखते हैं, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड गिवन द ब्लू, कहता है कौन सा है, कमिटी का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा, तो COMMITTE अर्थात ए आंसर हो जाएगा, कमिटी का ए आंसर हो जाएगा। और 100 नंबर का ए इज़ द राइट आंसर। तो दोस्तों हमने 1 से लेकर के 100 तक हमने कवर कर लिया है, जो बिहार पुलिस का 10 नंबर सेट था। और अगला जो हम लोग सेट चलाएंगे वो सेट नंबर 11 चलाएंगे। 10 तो हमने कवर कर लिया है। जो भी व्यक्ति नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, 10 नंबर से 1 से 10 तक जा करके देख सकते हैं और अपना जो सेट डुली मारते हैं उसका परफॉर्मेंस आप बढ़ा सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, लास्ट में मिलेंगे अब अगले वीडियो के लिए। जय हिंद।